जय श्री राधे, हरे कृष्णा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उसी दिन ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, या कोई ना कोई ऐसा विघ्न आ जाता है कि जिससे आपका व्रत जो है टूट जाता है, या फिर वो ना एनर्जी नहीं आ पाती है कि जिस विधि से हम व्रत करना चाहते हैं, जो एनर्जी हमें चाहिए व्रत करने के लिए, या फिर हमने जो गोल सेट कर रखे हैं कि हम एकादशी को ये करेंगे वो करेंगे और हम बहुत ही मिनिमल सी चीज़ें कर पाते हैं, वो गोल हम अचीव नहीं कर पाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत अच्छी एकादशी जाती है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बहुत बार जब मैंने शुरू में एकादशियाँ की हैं, बहुत अच्छी एकादशियाँ गई थी, लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा हुआ कि एकादशी वाले दिन मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली, ज़्यादा उस वक्त परेशानियाँ मैंने झेली हैं उसी दिन ही, और दिन के मुकाबले उसी दिन जो भी कुछ घटना घटनी होती थी उसी दिन ही घटती थी। वो पॉजिटिविटी मैं फील नहीं कर पाती थी जो एकादशी को मैं करना चाहती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस की। तो ऐसा क्यों होता है? यदि आपके साथ भी होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एकादशी वाले दिन आपको कौन कौन सी परेशानियां फेस करने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्यों होती है। देखो, एकादशी का व्रत जो होता है ना, वो एक एकादशी भी अगर कोई कर लेता है ना तो वो नरक का द्वार नहीं देखता है और वो विष्णु धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो इतना पावरफुल वो व्रत होता है। तो इसलिए इस व्रत को करने में परेशानियां भी उतनी ही झेलनी पड़ती हैं। एकादशी जो है आपके बड़े से बड़े पापों को ख़त्म कर देती है। जो इस जीवन में आपके प्रारब्ध के रूप में आते हैं जो पाप, वो आपके नाश हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए आपको विघ्नों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि एकादशी व्रत हर कोई कर भी नहीं पाता है। इतने सारे लोगों को तो एकादशी के व्रत का मालूम भी नहीं होता है। ये तो भगवान विष्णु जी की कृपा जब हो जाती है तब व्यक्ति एकादशी व्रत के बारे में जान पाता है और उसके जन्म जन्म के पुण्य उदित हो जाते हैं, तो वो उस व्रत को करने के लिए समर्थ हो जाता है। इसलिए इस व्रत को करने में आपके अंदर के जो तमोगुणी और रजोगुणी जो विकार है ना, वो सबसे पहले हावी होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपका भक्ति में जुड़ने से पहले लाइफस्टाइल जो था वो अलग था। आपकी दिनचर्या अलग होती है, आपके भाव अलग होते हैं, तो आप तमोगुण और रजोगुण से एकदम सतोगुण के भाव में आ जाते हैं। तो ऊपर से कलयुग और है, वो परेशान करता है। माया देवी जो है वो परीक्षा लेती हैं। तो इसलिए इतनी सारी परीक्षाएं जो होती हैं ये हमें पास करनी पड़ती हैं भगवान विष्णु जी तक पहुंचने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। ये सब ना माइलस्टोन्स हैं, लेकिन आप देखोगे ना कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना आपको एकादशी में, ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान, पहली बात है, वो चाहते हैं कि आप एकादशी करो। तो इसलिए उनकी कृपा है कि आप एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं, उनकी महिमा पता है और आप करने लग जाते हो। लेकिन भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं आपका। भगवान वो चीज़ जो है, ये जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, ये समझो एग्ज़ाम्स हैं। ये एक एक स्टेज के एग्ज़ाम्स जो आप पास कर जाएंगे ना, तो आप निर्विघ्न एकादशी करने लग जाएंगे, एकदम अटेंटिव होकर। सभी नियमों का पालन हो पाएगा तब आपसे एकादशी के दिन। तो इसलिए आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको इस दिन जो है भूख बहुत लगेगी और दिन के मुकाबले भूख ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि पता है कि एकादशी है, दिमाग में सेट है कि एकादशी है, व्रत है, यानी हमें खाना नहीं खाना है। यही बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ये सोचोगे कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं आज उनके लिए फास्ट रख रहा हूँ, आज मेरा व्रत है, इसलिए नहीं कि मुझे खाना नहीं खाना, इसलिए कि मुझे भगवान से जुड़ना है, उपवास करना है, उनके निकट जाना है, ये दिमाग में रहेगा तो आप खाने के बारे में नहीं सोचोगे। और इसी दिन कभी कभार होता है कि कोई घर के मेंबर हो या कोई फ्रेंड्स हो या कोई घर में गेस्ट आ जाता है, वो आपकी पसंद की एकदम चीज़ लेकर आता है जो अन्न से बनी हो, तो भी बहुत ज़्यादा मन विचलित होता है। लेकिन उस समय कंट्रोल कर ही जाता है इंसान। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब दिमाग में घूमता है। दूसरी समस्या ये है कि नींद बहुत आती है। वैसे पूरा महीना नहीं सोएंगे, लेकिन महीने के 2 दिन जो एकादशी के हैं ना,
इसमें नींद आने लग जाएगी दोपहर को, थकावट होएगी, आलस आएगा, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब फील करेंगे। यदि आप वर्किंग हैं तो आप ये फील नहीं करेंगे, लेकिन घर में रहते हैं तो आप देखेंगे कि दोपहर को नींद आ ही जाएगी मोस्ट केसेस में, जब आप कंट्रोल करना चाहेंगे तब। दूसरों की वजह से आपका एकादशी का व्रत जो है खंडित होने लग जाता है। दूसरे लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपके अंदर जो दबा हुआ क्रोध है वो बाहर आता है। आप व्रत में जबकि क्रोध नहीं करना है और आप व्रत में ही ज़्यादा क्रोध कर जाते हैं, व्रत में ही आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। कई बार इमोशनल लोग कर देते हैं और कई इतना झगड़ा कर लेते हैं कि उस वजह से माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। सारा जो व्रत की जो फील होती है ना वही चली जाती है और दिमाग में बस वही नेगेटिविटी घूमती रहती है। ऐसा भी लोगों के साथ होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर वाले ही व्रत नहीं करने देते हैं, कोई भी रीज़न हो। ये जैसे लड़कियां व्रत नहीं करती हैं, लड़के व्रत नहीं करते हैं, कुंवारी लड़कियां व्रत नहीं करेंगी, शादीशुदा लड़कियां व्रत नहीं करती, ये नहीं करते वो नहीं करते, कोई भी रीज़न हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी भी समस्याएं आ जाती हैं। ऑफिस गोइंग लोगों के लिए प्रॉब्लम होती भी है और नहीं भी होती है। कई लोग जो होते हैं ना ऑफिस जाकर उनका व्रत जो होता है वो सफल हो जाता है। कई लोग ऑफिस जाकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना वर्कलोड आ जाता है, कलीग से बहसबाजी हो जाती है और थकावट हो जाएगी उस वजह से, या फिर माइंड में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है कि आप उस वक्त काम करने के साथ साथ भी अंदर मन में नाम जाप नहीं कर पाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इसका कारण हो जाती हैं कि जैसे अब इतनी गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में कि व्रत का नाम सोचकर ही कई लोगों को घबराहट हो जाती है कि नहीं इतनी गर्मी में व्रत कैसे करेंगे, हमारा बीपी लो हो जाता है, शुगर डाउन हो जाएगी, कुछ नहीं खाएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये सब कारण भी होते हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लोग व्रत करने से बचते हैं कि नहीं अभी हम नहीं कर पाएंगे, या तो भी इन वजह से व्रत जो है नहीं कर पाते हैं लोग। ये सब समस्याएं ही हैं, विघ्न ही होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा भी हो रहे हैं। कलयुग का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। कई लोगों को ना टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। जो गृहस्थी के लोग हैं उन्हें अपनी फैमिली भी देखनी है, व्रत भी देखना है। वो सोचते हैं कि हमें व्रत वाले दिन टाइम मिले जिससे हम व्रत के नियमों का पालन अच्छे से करें, हमें थोड़ा पर्सनल टाइम मिले भक्ति के लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, कथा सुने। उनको वो टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि घर वालों के लिए अलग फूड बनता है, व्रत का अलग फूड, क्योंकि मोस्टली अगर कोई सपोर्टिव हो फैमिली मेम्बर्स तो वो तो खा लेंगे, नहीं होते तो फिर उनको वो बना के देना पड़ता है। कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं लोगों को कि जिस वजह से उनके जो व्रत है वो नहीं कर पाते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बीपी एकदम डाउन हो जाएगा या फिर कुछ भी ऐसे सर दर्द होने लग जाएगा भूख के मारे, इतना वो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। और जो वाकई में जिनको सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, दवाई लेते हैं, जो उनको मोस्टली प्रॉब्लम होती है, बेशक वो दवाई लें तब भी। तो ये सब समस्याएं हैं। यदि आप भी कोई समस्याएं फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के आप मुझे भेजिए, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आप क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया कि ये क्यों होती हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इन समस्याओं को आप कैसे टैकल करें और सही विधि से हम एकादशी का पालन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो। जय श्री राधे।